बहुत छोटा सा जीव है चींटी, उससे शिक्षा लेते हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चरती है, गिरती 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज से 2 साल पहले लगभग जब मैं इस संगठन में आया था और मुझे संगठन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, लेकिन एक इच्छा थी कि कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। उसी दिन ठान लिया था कि इस संगठन को वो पंख लगाने हैं, उस मुकाम पर पहुंचाना है कि जहां कोई दूसरा हमारे लेवल में, हमारे बराबर में खड़ा ना हो। उस दिन मैंने ठाना था। अकेला चला था, बहुत सारे लोग नहीं थे उस समय। हमारे साथ में धर्मेंद्र और डीके कार्यकर्ताओं में, अच्छे कार्यकर्ताओं में थे। भूपेंद्र जी को हम लेके आए, लगातार हम दोनों चारों ने मिलकर काम किया और आज प्रदेश में संगठन आपका नंबर 1 पर है। और मैं आपके सामने वायदा करता हूं कि अगले 6 महीने के अंदर हमें देश में हमारा बुलंदशहर का जो नाम है वो नंबर 1 पर चाहिए और नंबर 1 पर करके रहेंगे। अभी ना हम झुके हैं ना झुकेंगे। आज मैंने एक अजीब चीज देखी है अपनी जिंदगी में। जब से मैं फौज में गया, आज मैं अभी आ रहा था, लाल टोपी लगा रही, मैंने जैकेट पहन रखी थी और वो मेडल भी लग रहे थे। आज पहली बार पुलिस वाले, मैं वही लगा, पुलिस वाले के पास से निकाल के स्कूटरी, पुलिस वाले ने मुझे सलूट मारा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो कम से कम नहीं नहीं तो। जैसा कि मैं 28 साल देश की सेवा करके अभी पिछले वर्ष ही सेना से आया हूं, मुझे सेना में नौकरी करने का काफी अच्छा चांस मिला। मैं एज ए एमटी ड्राइवर वहां पे गया था, लेकिन जैसा कि आप समझते हैं एमटी ड्राइवर होने के नाते इतना आगे तक बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर कुछ मेरे मित्र भी बैठे हुए हैं जो मेरे साथ सर्विस किए हुए हैं। सबसे पहले जैसा कि मैं एमटी ड्राइवर में गया था तो मुझे मौका मिला कि ट्रेनिंग करने के बाद मैं लाइट व्हीकल में चला गया। मैं लाइट व्हीकल में चला गया तो मैं वीआईपी सेक्शन में पहुंच गया। मेरी नौकरी सबसे पहले आदरणीय हमारे माननीय राष्ट्रपति जो श्री प्रणब मुखर्जी साहब थे, उनके साथ मेरी नौकरी शुरू हुई। उसके बाद में मुझे वहां पर काफी कुछ सीखने को मिला। मैंने अच्छी सेवा दी। वहां पे मिस्टर ए.के. एंटनी बाद में रक्षा मंत्री बने, तो उनके साथ में मैंने सेवा की। उसके बाद में वहां पे हमारे डीजीएस क्या है, वहां पे हमारे डीजीएसटी साहब, अन्य पदाधिकारी, जिसकी वजह से मुझे वहां पे 3 साइटेशन प्राप्त हुए। COAS, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी कमांडर वेस्टर्न कमांड। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के 2 साइटेशंस मुझे वहां पे प्राप्त हुए। उसके बाद जैसे कि मैं आगे सर्विस करता गया, साथ ही साथ मुझे कई एक चांस ऐसे मिले, यूनिट का बटालियन हवलदार मेजर, यूनिट का जे साहब, यूनिट का जेकेएम, लास्ट में आते आते मुझे सूबेदार मेजर का जो पद था, मैं ऑनरेबल सूबेदार मेजर हुआ, लेकिन यूनिट की मैं 2 साल कंटिन्यू कमांड करके आया। इतनी सेवा करने के बाद आज मुझे अवसर प्राप्त हुआ कि मैं आपके सामने यहां पर उपस्थित हूं। आगे जैसा भी मुझे मौका मिलेगा, मैं जो भी सहयोग होगा अपने संघ के लिए, मैं ज्यादातर चाहूंगा, मैं अभी वादा करता हूं कि मेरे गांव वाले जितने भी सैनिक हैं जो इस संघ से नहीं जुड़े हुए हैं, मैं उनको संघ से जुड़वाने के लिए पूरा दायित्व अपने ऊपर निभाऊंगा। साथ ही साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं, क्योंकि मैं नया हूं, अभी मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। जैसे जैसे मैं आप लोगों से सीखूंगा, मैं सब कुछ आगे आगे करता रहूंगा। जय हिंद।
देखिए, हम फौज में रह के अपनी ऊर्जा का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं और कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं और अपने यहाँ आ जाते हैं, उसी ऊर्जा का थोड़ा सा प्रयोग यदि हम यहाँ कर लें तो निश्चित रूप से सफलता हमसे दूर नहीं है। हमारे बीच में, हमारे मध्य बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो अलग अलग सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसे कि मैं हूँ, मैं शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, मेरे बहुत सारे भाई हैं जो बैंकिंग सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं या अन्य क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अनुभव हमारे पास होता है, साहस हमारे पास होता है और अनुशासन हमारे पास कूट के हमारे अंदर भरा होता है। ये सारी चीज़ें जिस व्यक्ति के अंदर हों, ऐसे गुण जिस व्यक्ति के अंदर हों, वो क्या कुछ नहीं कर सकता। फिर भी जब हम आते हैं तो हमें सिविल में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें उस समस्या का फेस करने के लिए हमारा अभ्यास नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि हम एसडीएम के पास क्यों जाएं, उससे क्या बात करेंगे, हम किस तरीके से अपनी बात रखेंगे। हमें ऐसा लगता है कि हम थाने में एसएचओ के पास में जाते हैं अपनी कोई किसी काम को लेके, अपने किसी भाई की समस्या को लेके, तो हम किस तरीके से उस प्लेटफॉर्म पर रखें अपनी बात को सशक्त तरीके से, वो हमारी बात को सुने। सारा मामला बात रखने का है और सारा मामला आपकी स्ट्रेंथ और आपकी मेजॉरिटी का है। देखिए, जैसे कि संघ शक्ति कलयुग है, भाई हमें संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम एक करके आए हुए हैं, कोई किसी इन्फेंट्री से आया है, किसी कोर से आया है, किसी और अलग अलग ग्रुपों से आए हम लोग। वहाँ एक ग्रुप में रहा करते थे तो हमारे अंदर एक शक्ति थी। जो हम सिविल में आ गए तो अकेले आए हम, लेकिन हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी एबिलिटी है, सारी ताकत है, लेकिन हमें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है अभी यहाँ। तो प्लेटफॉर्म क्या है? हमारा संगठन है। और संगठन के रास्ते अगर हम लोग अपनी शक्ति का हम सदुपयोग करें तो निश्चित रूप से हमारे सामने समस्या कोई नहीं आएगी। क्योंकि हमने देखा होगा कि जब हम रहते हैं तो ढेर सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, और एक संगठित होकर अगर हम जाते हैं तो सामने वाला अधिकारी मजबूरन हमारी समस्या को सुनता है और समस्या को सुनता है, उसका निस्तारण भी समय से समय करता है। यदि हम सिंगल होकर जाएंगे, हम कितने भी किसी ओहदे से आए, किसी भी पद से आए, किसी भी प्रतिष्ठा से आए, अगर हम सिंगल होकर जाएंगे तो सिंगल की बात को उस तरीके से नहीं सुना जाएगा। तहसील का उपाध्यक्ष हूँ मैं, अभी जस्ट 15 दिन पहले ही जुड़ा। किसी भी पूर्व सैनिक की कोई भी समस्या हो, पहले तहसील में बताएं, तहसील से समस्या नहीं हल होती तो फिर मुझे बताएं। हर हालत में उसकी समस्या का हल किया जाएगा, मगर हो जायज, गलत नहीं हो। जायज होगी, हम पूरी ताकत लगा देंगे, हर तरीके से उसको कराएंगे। किसी के बहकावे में ना आए। संगठन और भी चल रहे हैं, झूठ बोलते हैं कि हमारा संगठन राष्ट्रीय स्तर का है, कि हमारा संगठन ये है वो है, तो किसी के बहकावे में ना आए। हमारा संगठन भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है, इससे बड़ा कोई संगठन नहीं है। पहलगांव में जो 28 अपने सिविलियन जो खत्म हुए उनके लिए 2 मिनट का मैं संगठन की तरफ से मौन रखेंगे और उनको श्रद्धांजलि देंगे।